इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपैरेशन और फैक्टर्स जो ट्रांसपैरेशन को इफेक्ट करता है और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन, यानी कि ट्रांसपैरेशन के क्या फ़ायदे या नुकसानात हो सकते हैं। तो पहले आते हैं ट्रांसपैरेशन पे। ट्रांसपैरेशन क्या है? ट्रांसपैरेशन सिंपली एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट वाटर को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, ये प्लांट में कई टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा पार्ट इसमें यानी कि हिस्सा ले रहा है। ठीक है, तो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन है। प्लांट में सबसे ज़्यादा ट्रांसपैरेशन जो होती है यानी कि लॉस ऑफ वाटर जो होती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो मोस्टली थ्रू स्टोमेटा ही होते हैं, उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन कहते हैं और प्लांट में ये 80 to 90% होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन या वाटर वेपर स्टोमेटा के अलावा क्यूटिकल से भी ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि सिंपली एपिडर्मल सेल के सरफेस से भी ही ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि क्यूटिकल की थिकनेस कितना है। ठीक है, वहां से जो ट्रांसपैरेशन लॉस ऑफ वाटर होती है यानी कि वो होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन होता है, यानी कि कम से कम ट्रांसपैरेशन होता है वहां से। ठीक, और कुछ प्लांट में थ्रू लेंटिसेल से भी ट्रांसपैरेशन या लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसपैरेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हमने ग्रुप किया है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में और कुछ इंटरनल फैक्टर्स में। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपैरेशन को इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर ऑफ दैट लीफ या दैट पर्टिकुलर एरियल ऑर्गन। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जितना जो सराउंडिंग एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा उतना ट्रांसपैरेशन कम होगा, जितना वो सराउंडिंग एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, besides producing heating effect, it lowers the relative humidity of air and increase water pressure inside transpiring organ। ठीक है, एक तो टेम्परेचर अपना हीटिंग इफेक्ट देता है, यानी कि हीट अप प्लांट के उस लीफ सरफेस को हीट अप करके वहां पे वेपराइजेशन ज़्यादा कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी ट्रांसपैरेशन इंक्रीज या इन्हांस हो सकता है। और दूसरा, वो सराउंडिंग एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी कम कर देता है। ठीक है, वो भी ट्रांसपैरेशन को इन्हेंस कर देता है, यानी कि टेम्परेचर ये दो कामों से ट्रांसपैरेशन को इन्हेंस कर सकता है, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ट्रांसपैरेशन भी बढ़ेगा। यानी कि सिंपली यही है कि जितना सरफेस हीटअप होगा उतना वेपराइजेशन यानी कि वाटर का फ्रॉम लिक्विड टू वेपर चेंज ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस तरह ट्रांसपैरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये ह्यूमिडिटी को भी कम कर देगा सराउंडिंग एयर की। तीसरा फैक्टर है लाइट। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स स्टोमेटा ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोज इन डार्कनेस। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर प्लांट में लाइट एक सिग्नल की तरह काम करता है जो स्टोमेटा को ओपन करा देता है। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होता है। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ट्रांसपैरेशन स्टोमेटा के ही थ्रू हो रहा है। तो स्टोमेटा ओपन या क्लोज किस तरह हो रहा है वो डिपेंड करेगा, या ट्रांसपैरेशन उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लाइट यहाँ पे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ ट्रांसपैरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो लाइट का भी इफेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लाइट होगा यानी कि लाइट में उतना स्टोमेटा की ओपनिंग होगी और ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक, चौथा है एयर मूवमेंट यानी कि विंड। ठीक है, ट्रांसपैरेशन इज लोअर इन स्टिल एयर बिकॉज वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट अराउंड द ट्रांसपायरिंग ऑर्गन। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है। ठीक, अगर एयर की मूवमेंट या विंड कम होगी तो जो वेपर या जो ह्यूमिडिटी
उस लीफ के सराउंडिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना एयर की मूवमेंट ज़्यादा होगा वो उस ह्यूमिडिटी को या उस वेपर को अराउंड द लीफ उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। जितना एयर की मूवमेंट कम होगी उतना उस लीफ के अराउंड वेपर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगा। और उल्टा अगर एयर की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वो लीफ के सराउंडिंग जितने भी वेपर है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी है उसको रिमूव करेगा और ट्रांसपायरेशन को इनहेंस करेगा। यानी कि एयर मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किससे, ट्रांसपायरेशन से, ठीक है। एयर मूवमेंट ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एयर मूवमेंट कम है तो ट्रांसपायरेशन भी यहाँ पे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनहेंस इवेपोरेशन। अगर एटमॉस्फेयर की प्रेशर कम होगा तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा उस सरफेस से, उस लीफ से, या अगर उस एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो वेपराइजेशन भी कम होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम हो रहा है और अगर प्रेशर कम है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है। और हाँ, एक और एक्सटर्नल फैक्टर है ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन को ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि रूट में या उस रूट के एरिया वाले सॉइल में कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना वाटर ज़्यादा अवेलेबल है उतना ट्रांसपायरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और जितना वाटर अवेलेबल कम होगा उतना ट्रांसपायरेशन भी कम होगा, ठीक। तो कुछ ये है कुछ इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। नंबर 7 लीफ एरिया, ठीक है, यानी कि प्लांट के खुद के फैक्टर्स। लीफ एरिया, जितना प्लांट का लीफ एरिया ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ लीफ जितना ज्यादा होगा उतना ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। जितना लीफ सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतना सरफेस मिलेगा वाटर को इवोपोरेट होने के लिए, या उतना स्टोमेटा मिलेगा वाटर को इवोपोरेट होने के लिए, ठीक है। तो जितना लीफ एरिया ज्यादा होगा उतना ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर में थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। और उस लीफ पे, उस सरफेस पे क्यूटिकल कितनी थिक है, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या है, एक वैक्स कोटिंग की तरह होती है लीफ सरफेस पे, ठीक है। अगर वो वैक्स कोटिंग उस लीफ सरफेस पे ज्यादा होगा तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होगा वो कम से कम होगा। और अगर वो क्यूटिकल की थिकनेस मतलब थिन होगी या कम होगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन या वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर में है नंबर एंड पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। कितना नंबर ऑफ स्टोमेटा है और क्या उसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करेगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। और वो उस स्टोमेटा की पोजीशन क्या है, ठीक है, या अगर वो क्या वो संकन है, ठीक है, या लोअर सरफेस या अपर सरफेस पे है, ठीक है। ये सारी चीजें भी डिसाइड करेगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जीरोफाइटिक प्लांट में हम देते हैं स्टोमेटा संकन होता है, यानी कि स्टोमेटा छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां से ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी लो होगी, क्योंकि वहां से वो हीट से दूर है या वो वहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी दूर है, ठीक है। तो इस तरह नंबर एंड पोजीशन ऑफ स्टोमेटा भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशनरी लेयर एंड हेयर, ठीक है। द हेयर इंसुलेट द सरफेस ऑफ लीफ फ्रॉम एयर करंट एंड एयर टेम्परेचर, ठीक है। अगर लीफ पे कितना हेयर है, यानी कि कितना वहां पे हेयर का लेयर बना हुआ है, ठीक है। कुछ लीफ हैरी लीफ होते हैं, हमें पता है, ठीक है। वो हेयर्स, वो ट्राइकोम्स वगैरह, वो क्या करेगा, वो एयर को वहां पे ट्रैप करके रखेगा, ठीक है। उस एयर या उस गैस की वजह से वो गैस हीट को इंसुलेट करता है, यानी कि हीट की इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट करेगा कि प्लांट से इवोपोरेट किस रेट पे होगा या ट्रांसपायरेशन किस रेट पे होगा, ठीक है। अगर ज्यादा हेयर की थिकनेस होगी तो ज्यादा टेम्परेचर को इंसुलेट करेगा। अगर टेम्परेचर को ज्यादा इंसुलेट करेगा तो प्लांट का सरफेस, वो लीफ कम हीट अप होगा, जिसकी वजह से इवोपोरेशन कम होगा और
ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें था इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट के रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, एक और है मीजोफिल। प्लांट के लीफ का जो मीजोफिल है उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो कॉम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर वो लूजली अरेंज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि लूज अगर मीजोफिल होगा तो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा बनेगा। जितना इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा बनेगा उतना प्लांट के उस मीजोफिल सेल से वाटर को इवोपोरेट होके आने के लिए जगह मिलेगा। ठीक है, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। यानी कि लूज मीजोफिल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है और कॉम्पैक्ट मीजोफिल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है। ठीक है, और लीफ मॉडिफिकेशन, formation of prickles, leaf spines, scaly leaves, phyllodes and phylloclade are all modification found in xerophytes to reduce transpiration। ठीक है, तो हमने कहा था कि जितना लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना प्लांट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जीरोफाइट में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हैं। ठीक है, जहां पे लीफ या तो सिंपली रिड्यूस होके छोटे छोटे लीफ बने रहते हैं, या मॉडिफाई होके स्पाइन बन जाता है, या स्केली लीव्स बन जाता है, या फिल्लोड या फिलोक्लेड बन जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम मिलता है उस लीफ को, उस प्लांट को ट्रांसपिरेशन के लिए या इवोपरेशन के लिए। ठीक है, तो लीफ मॉडिफिकेशन भी एक फैक्टर है यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रूट शूट रेशियो। ठीक है, लो रूट शूट रेशियो डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर रूट शूट रेशियो कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर रूट शूट रेशियो ज्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, लास्ट है म्यूसिलेज एंड सल्यूट्स। ठीक है, दे डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय होल्डिंग वाटर टेनेशियसली। ठीक है, अगर कुछ प्लांट्स म्यूसिलेज या सोल्यूट सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अपने लीफ सरफेस पे या उस प्लांट के एरियल पार्ट के सरफेस पे म्यूसिलेज सिक्रीट कर देता है। वो म्यूसिलेज वाटर को या वाटर वेपर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अगर म्यूसिलेज उस लीफ पे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो वाटर को होल्ड करके रख के रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को लोअर कर देगा। ठीक है, अगर म्यूसिलेज नहीं है, वो ड्राई लीफ है, तो वहां से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन के क्या फायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सेवरल बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स आर एस्क्राइब्ड टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या है ट्रांसपायरेशन के। ठीक है, पहला ये देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, उतना एसेंट ऑफ शेप या वाटर की अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, जितना एसेंट ऑफ शेप ज्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर के साथ साथ मिनरल्स की भी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और जितना वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय एसेंट ऑफ शेप, उतना मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होगा वाटर के साथ साथ। ठीक है, तो एक फायदा ये है कि ये मिनरल के ट्रांसपोर्ट, वाटर के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये मिनरल के ट्रांसपोर्ट भी इनहेंस करता है बाय ट्रांसपिरेशन की वजह से ही हुआ है ये अल्टीमेटली। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी हमने पहले वीडियो में देखा था कि ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है, उसी वजह से ही एसेंट ऑफ शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लवरिंग ऑफ लीफ टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए सरफेस ऑफ लीफ लवर द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, हमें पता है कि जब ट्रांसपिरेशन होती है या वाटर फ्रॉम इट इज लिक्विड फेज टू ट्रांसफॉर्म इनटू इट इज वेपर फेज, जब ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है तो ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो हीट जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, वो हीट वाटर के मॉलिक्यूल अपने में एब्जॉर्ब करके प्लांट के उस सरफेस के सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, तो जो एक्सेसिव टेम्परेचर से जो नुकसान या जो हार्मफुल इफेक्ट प्लांट के उस लीफ पे या प्लांट पे होने वाला था वो रिड्यूस कर देता है, उस रिस्क को ये कम कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्सेसिव हीट होगा
तो बहुत सारे मशीनरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस या बाकी के जो मेटाबॉलिज्म के जो मशीनरीज या एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएंगे या वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे। तो ये इस तरह प्लांट को फायदा देता है कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसे हम कूलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टर्जिडिटी। इट इज जनरली आर्ग्यूड दैट देयर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ वाटर पोटेंशियल विद इन द प्लांट, ठीक है। प्लांट में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वाटर पोटेंशियल होती है या टर्जिडिटी होती है, ठीक है, जिस पे प्लांट अच्छे से फंक्शन कर सकता है, ठीक है। अगर प्लांट उस लेवल ऑफ टर्जिडिटी से ज्यादा टर्जिट हुआ तो वहां पे प्लांट ठीक से फंक्शन या ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। ये ट्रांसपायरेशन, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन वो टर्जिडिटी ऑप्टिमम लेवल पे रहती है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जब होता रहता है तो यानी कि उसमें कुछ लिमिट का टर्जिडिटी रहता है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ तो प्लांट का वो सेल ओवर टर्जिड या ज्यादा टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक सकता है, ठीक है। ये इस तरह भी फायदा देता है प्लांट को ट्रांसपायरेशन, ठीक। और लास्ट सिग्निफिकेंस फायदा ये है कि ब्रिंगिंग वाटर टू द टॉप ऑफ प्लांट। ये एक ऑब्वियसली हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ट्रांसपिरेशन की ही वजह से ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन पूल वाटर को एसेंड करने में या वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो एक बड़े से या टॉल प्लांट में या एक ट्री के केस में ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज है ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से अगर जो ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट अप टू द टॉप लीव्स मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, यानी कि कुछ नुकसानात भी है, ठीक है। It is loss of one of essential component of life and one of the substrate of most important process for the plant life, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्वियसली ये एक लॉस है प्लांट के लिए, ठीक है। वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है, हम जानते हैं लाइफ के लिए, ठीक है, किसी भी लाइफ के लिए। तो इसका लॉस होना ये एक डिसएडवांटेज ऑब्वियसली है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस है एक लाइफ का एक इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है प्लांट के लाइफ का, और प्लांट सिर्फ प्लांट के लाइफ का ही नहीं बाकी सारे कंज्यूमर्स है उनके लाइफ के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। उसका कंपोनेंट है वाटर, हमें पता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ही हमें बाद में कार्बोहाइड्रेट या फूड बनाता है, ठीक है। इसका लॉस होना एक ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज है प्लांट के लिए, ठीक। इसकी वजह से प्लांट में विल्टिंग भी आ सकती है, यानी कि एक्सेसिव अगर प्लांट से वाटर की लॉस होती रही तो प्लांट में विल्टिंग आ सकती है, यानी कि प्लांट सुकड़ सकता है या ड्रॉप आउट हो सकता है, मतलब ठीक है, वो कमजोर हो सकता है, ठीक है। और विल्टिंग की वजह से भी, लॉस ऑफ टर्जिडिटी की वजह से भी बहुत सारे डिसएडवांटेज या बहुत सारे नुकसान प्लांट को आ सकता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक सकता है, बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोसेस विल्टिंग की वजह से भी रुक सकता है, ठीक। इन ब्रीफ लास्ट में यही कहेंगे, ट्रांसपिरेशन अपीयर टू बी ए नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी एविल है, एक जरूरत भी है और एक मतलब नुकसान भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। ये ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत है, जैसे कि एसेंट ऑफ सेब वगैरह हमने देखा है, ठीक है। और इससे नुकसान भी है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट या फोटोसिंथेसिस हम लूज कर रहे हैं जिसकी वजह से, ठीक है। लीव्स आर प्राइमरीली मेन टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इज जस्ट इंसिडेंटल, ठीक है। लीफ या स्टोमेटा हमें पता है, ये स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री एंड के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में ट्रांसपिरेशन भी उसी के साथ हो जाता है, ठीक है। ये जस्ट इंसिडेंटल है, ठीक है। तो इसे प्लांट, कोई भी प्लांट इसको रोक नहीं सकते, यानी कि इस ट्रांसपिरेशन को रोक के अपनी एक्टिविटीज को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लांट सिर्फ कर सकता है तो इसकी इफेक्ट को कम कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट में इस तरह के मॉडिफिकेशन है भी जो ट्रांसपिरेशन के इफेक्ट को कम करता है, यानी कि कम करके इससे हम इस ट्रांसपिरेशन के इविल से हम बच सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से स्टॉप करके प्लांट ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग।